गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं राम ग्लोबल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और ग्लोबल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अभी तक 2 यूनिट्स को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमारी थर्ड यूनिट जो है बेटा वो स्टार्ट होने जा रही है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्लियर है? तो चलते हैं बेटा क्लास को आगे बढ़ाते हुए। जैसे कि थर्ड यूनिट है जिसमें आप क्या पढ़ेंगे बेटा, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म को समझ लेते हैं, इन टू वेरिएबल क्या होती है, ठीक है। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का है, ठीक है, वेयर वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे a और b बेटा क्या है, 0 नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो इक्वेशन होगा, और एबीसी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है, वास्तविक संख्या होंगे, ठीक है ना। एंड आप क्या लिख सकते हैं, ए बी और सी है बेटा वो क्या है, रियल वैल्यूज है या रियल नंबर्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो इस फॉर्म का जो भी इक्वेशन होगा, इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, वो आपका कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे आपके टू वेरिएबल कौन कौन से, एक फर्स्ट वेरिएबल आपका कौन है बेटा, एक्स, फर्स्ट वेरिएबल आपका एक्स है, और सेकंड वेरिएबल क्या है बेटा आपका वाई, ठीक है ना। ये आपका सेकंड वेरिएबल है, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल जो भी है, वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ पर, ग्राफ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को, ठीक है। अब चलते हैं, तो ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पेयर ऑफ इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यदि हम लिखना चाहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस फॉर्म पेयर की, पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, दो इक्वेशन आपको रखने होंगे, तो दो इक्वेशन लेंगे तो हमारा, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इक्वेशन है बेटा हमारे पास, दो इक्वेशन है, एक फर्स्ट इक्वेशन ये रहा और सेकंड इक्वेशन आपका ये वाला, ठीक है। दो इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशंस किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों को दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन को। और लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा ऑन ग्राफ, वो किस प्रकार का होगा, वो किस केस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ तीन कंडीशन हमारे पास बनती है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन सी है, सबसे पहले केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है कि मैं रेशियो निकालूंगा इनके कोफिशिएंट का, एक्स का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट कितना बेटा इधर b1 है, और ये कांस्टेंट टर्म है इधर
सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट x2 a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है और c क्या बेटा कांस्टेंट है। तो यहां मैं निकालना चाह रहा हूं a1 by a2। फर्स्ट केस में क्या a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, यानी कि मैंने दोनों इक्वेशन से a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकाली और उनका रेशियो निकाला, और यदि वो रेशियो इक्वल नहीं है तो इस केस में बेटा जो सॉल्यूशन बनते हैं उसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होता है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। यूनिक सॉल्यूशन बनता है तो उस जगह पे आपकी जो लाइन होती है बेटा वो कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बनती है बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, इसका मतलब वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है ना, वो लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? इंटरसेक्ट। जैसे कि एक लाइन ये जा रही है बेटा, एक लाइन इधर जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? ये मान के चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है, ये सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट पे जो x और y की वैल्यू होगी, ये कोई पॉइंट है, तो ये कोई पॉइंट है तो इस पर एक कुछ ना कुछ x की और y की वैल्यू होगी। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में क्या करते हैं हम? किसी पॉइंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? x, y से। ठीक है, तो यदि ये कोई पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, जिसे हम इंटरसेक्शन पॉइंट कह रहे हैं, उस जगह पे कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे। मान के चलिए x, y है, तो x की जो वैल्यू होगी और y की जो वैल्यू होंगी, इन्हीं को क्या बोला जा रहा है? इन्हीं को क्या बोला जा रहा है? सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सेकंड केस क्या बनता है बेटा हमारे पास? सेकंड केस क्या बनता है? a1 by a2 इज इक्वल टू है b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, तो इस केस में, सेकंड केस में क्या होने वाला है बेटा? इस केस में जो आपका सॉल्यूशन होता है हम नहीं निकाल सकते, यानी सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हम लिखते हैं क्या है बेटा? नो सॉल्यूशन। क्या होता है इस केस में? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। इस केस में आपको x और y की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना, और इसमें जो लाइन का ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, वो लाइन कैसी होती है? पैरेलल लाइन होती है। कैसी होती है बेटा? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, तो लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाएंगी? यदि ये वाली लाइन फर्स्ट इक्वेशन को से रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये वाली किसको रिप्रेजेंट करेगी? सेकंड वाले को। यानी कि इस केस में जो लाइन है बेटा वो कैसी है? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। क्लियर है? चलते हैं बेटा, थर्ड केस क्या होता है हमारे लिए? थर्ड केस हमारे लिए क्या है? a1 by a2 इज इक्वल टू है b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। थर्ड केस ये है। ठीक है, तो इस केस में जो सॉल्यूशन होते हैं बेटा वो मेनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। इस केस में क्या होंगे बेटा? मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, और लाइन कैसी होंगी बेटा? कोइंसिडेंट। लाइन कैसी होंगी बेटा? कोइंसिडेंट लाइन होंगे। कोइंसिडेंट लाइन का मीनिंग क्या है बेटा? यानी कि वो हर एक पॉइंट पर वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? इंटरसेक्ट करेंगी। हर एक पॉइंट पर यदि ये फर्स्ट वाली लाइन है, ये वाली फर्स्ट वाली लाइन है आपके लिए, तो सेकंड भी एग्जैक्ट इसी के ऊपर लाई करेगी। सेकंड लाइन भी कहां लाई करेगी बेटा? एग्जैक्ट इसी के ऊपर ही लाई करेगी। क्लियर है ना? एग्जैक्ट इसी के ऊपर, तो ये आपकी कहां रहेगी? सेकंड लाइन। ठीक है ना, तो ये तीन केस हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट, यदि हम इनका सॉल्यूशन निकालते हैं, किन्हीं भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यदि हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो सॉल्यूशन
3 मेथड्स हैं जिसके जरिए हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक है हमारे पास ग्राफिकल मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बेटा। और सेकंड है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है क्या आपका एलिमिनेशन, ठीक है। आगे नेक्स्ट भी है लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन है, ठीक है ना, तो टर्म चेंज करके है। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फिलहाल हमें जो समझना है वो एलिमिनेटिंग और सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझना, ठीक है। एक ग्राफिकल है और जिसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन है, ये कैसे आपके एल्जेब्रिक मेथड है, ठीक है ना। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो नीचे प्रॉब्लम दे रखी है उनको आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि हमें ग्राफिकली क्या करना है, उनका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो ग्राफिकली एक मेथड है, दूसरा है एल्जेब्रिकली, और एल्जेब्रिकली यदि हम निकालते हैं तो उसमें कौन कौन से हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल। तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसका हम ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे। और ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, उन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th टेक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। कोई भी क्विज हो रही है 10th क्लास में, उसमें 10 स्टूडेंट पार्ट ले रहे हैं 10th क्लास के। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ द जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितना है, 4 मोर है, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है ना। यानी क्विज में पार्ट लेने वाले गर्ल्स और बॉयज की आपको संख्या बतानी है। तो ठीक है, सपोज कर लेते हैं बेटा यहाँ नंबर ऑफ द बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज का नंबर कितना मान लिया बेटा, एक्स, एंड नंबर ऑफ द गर्ल्स कितना मान लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई। तो मेरे पास दो कंडीशन दे रखी है। टोटल स्टूडेंट है बेटा आपके पास कितने हैं, 10 स्टूडेंट है, तो इसका मतलब बॉयज प्लस गर्ल जो होगा वो टोटल कितना होगा बेटा आपके पास, केस फर्स्ट में आपके पास क्या बनेगा, गर्ल्स प्लस बॉयज, इट मींस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल कितना बनेगा बेटा 10, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये बना। सेकंड क्या कह रहा है, कि सेकंड आपके लिए क्या कह रहा है, सेकंड में क्या कह रहा है, जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी है हमारे पास बेटा, गर्ल्स हमने लिया था वाई, यानी कि जो वाई है वो इज इक्वल टू है बॉयज से 4 ज्यादा है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज। तो 4 मोर नंबर ऑफ द बॉयज कितना बेटा एक्स, और उससे 4 मोर, इसका मतलब 4 अधिक है, क्लियर है। तो यहां से इस तरीके से आपको दो इक्वेशन मिल चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना बेटा 4, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है बेटा आपका फर्स्ट, और ये इक्वेशन क्या बन गया आपका सेकंड, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कुछ पॉइंट्स की, यानी इसके सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो चलते हैं, फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए मेरे को क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है। तो मैं क्या रखूंगा बेटा, एक्स और वाई, ये इसके सॉल्यूशन बनेंगे।
तो x की वैल्यू यदि बेटा मैं 5 ले लूं, x की वैल्यू क्या ले लूं 5, तो यहां से y क्या मिलेगा मेरे को, यदि x इक्वल टू मैंने 5 ले लिया तो y इक्वल टू भी क्या मिलेगा बेटा 5 मिलेगा। ठीक है, यदि x इक्वल टू में बेटा मैंने 6 ले लिया, x इक्वल टू कितना ले लिया 6, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा 4 मिल जाएगा। ठीक है, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, यहां से निकाल सकते हैं। तो ये मेरे को क्या मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट के सॉल्यूशन की एक टेबल बना ली। मिनिमम मेरे को टू जो पॉइंट है, ठीक है, वो लेने ही होंगे। कम से कम आप दो कोऑर्डिनेट इस तरीके से लेंगे, ज्यादा आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, यानी x और y की वैल्यू आपको जो निकालनी होगी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है ना, एक फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। ठीक है, टेबल 4 इक्वेशन सेकंड के लिए बनाएंगे। तो चलिए बेटा, यहां यदि x की जगह मैं 1 रख दूं या x की जगह 2 रख दूं, तो बेटा x इक्वल टू यदि मैंने 2 रखा तो y इक्वल टू कितना मिलेगा मेरे को, y इक्वल टू मिल जाएगा बेटा 6। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये मिला मेरे को। सेकंड दूसरा सॉल्यूशन और ले लेते हैं। यदि मैं x इक्वल टू 1 ले लेता हूं, x इक्वल टू क्या ले लेता हूं बेटा 1, x इक्वल टू 1 ले लेता हूं, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा मेरे को 5 मिल जाएगा। y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5। तो इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन के लिए क्या, एक टेबल बना ली। और यहां से आपके पास जो सॉल्यूशन आए एज ए पॉइंट फॉर्म में, वो कौन कौन से, एक पॉइंट बनेगा बेटा 5,5, सेकंड क्या बनेगा 6,4। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये दोनों पॉइंट करेंगे लाइन फर्स्ट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों पॉइंटों से, इन दोनों पॉइंटों से जो कि आपके टेबल फर्स्ट में है, इनसे लाइन फर्स्ट जो होगी, यानी इक्वेशन फर्स्ट को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन बनेगी। ठीक है, और सेकंड वाले जो पॉइंट है 6,4, और सॉरी सेकंड वाली जो टेबल है 2,6 और 1,5, इन दोनों को मिलाकर कौन सी लाइन बनेगी बेटा, वो एक लाइन बनेगी जो सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना, तो चलते हैं बेटा। तो हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ग्राफ ऐसा कर लेते हैं बेटा, हम ग्राफ अलग से ही बना लेते हैं। इसके लिए हमें पॉइंट को याद रखना है। हमारे पास पॉइंट कौन कौन से, 5,5 और 6,4। तो चलिए ये यहां से हम ग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। यहां से हमको ये देखना बेटा हमने कौन कौन से पॉइंट लिए हैं। ठीक है ना, चलिए तो हमने पहला पॉइंट, हमारे पास पहला पॉइंट था बेटा 5,5, यानी x पर 5 और y पर भी आपका कितना 5, तो एक पॉइंट तो बेटा आपका ये बनेगा, एक पॉइंट तो ये वाला बनेगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए 5,5। ठीक है, दूसरा पॉइंट था बेटा कितना 6,4, 6,4। तो सेकंड है आपके पास 6,4, कहां बनेगा बेटा, 6 जस्ट यहां बनेगा और 4 इसके थोड़ा सा 5 से 1 पॉइंट कम होगा तो यहां बनेगा। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट कौन बनेगा बेटा 6,4, 6, क्या बनेगा 4। इन दोनों पॉइंटों को मिला के मैं क्या करता हूँ बेटा, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है ना, तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर यदि मैंने एक लाइन ड्रॉ की तो मेरे को लाइन मिली इस तरीके से कुछ, ये एक लाइन मिल जाएगी यहाँ से, जो कि आपके फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये एक इक्वेशन था, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सेकंड क्या है बेटा, सेकंड वाले पॉइंट है 2,6, तो 2,6 हमारे लिए कहां होगा बेटा, x इक्वल टू 2, ये 1 है, ये 2, 2 यहाँ पे है और 6 मिलेगा आपको 5 से जस्ट ऊपर। तो एक पॉइंट तो बेटा यहाँ मिला आपका, जिसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2, क्या होगा 6 होगा। ठीक है, और सेकंड है 1,5, तो 1 तो यहाँ पे और जस्ट 5 कहाँ मिलेगा आपका, ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट आपका क्या है
1,5 1,5 ये दो आपको पॉइंट मिले हैं। क्लियर है? अब ये जो पॉइंट मिले हैं, अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर मैं क्या एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं बेटा। तो जैसे ही मैं लाइन ड्रॉ करूंगा इन दोनों पॉइंटों से, तो यहां से होके एक लाइन जाएगी, ये एक लाइन निकली। ठीक है, एक मिनट से थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं बेटा। तो यहां से ऐसे एक लाइन जाएगी, ये। ठीक है, ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करिए बेटा? ये रिप्रेजेंट करिए माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 को। तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 को। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन क्या होगा? प्लॉटिंग दीज पॉइंट ऑन द ग्राफ वी गेट द टू लाइंस व्हिच रिप्रेजेंट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड रेस्पेक्टिवली व्हिच आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट। ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे यदि देखें तो इस पॉइंट का 0 इधर है, तो ये 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट तो एक्स एक्सिस की तरफ, और वाई एक्सिस पर कितना चले? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बने बेटा, वो क्या बना? वो कोऑर्डिनेट बना हमारे पास कितना? 3,7। कितना बना है बेटा? 3,7। कहने का मतलब जो जो है वो ये है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 3,7 है। इसका मतलब आप क्या कह रहे हो? इसका मतलब ये कह रहे हो कि x की वैल्यू उस पॉइंट, उस जगह पर x इक्वल टू कितना है बेटा? x इक्वल टू कितना है बेटा? उस जगह पे x इक्वल टू आया है 3। x इक्वल टू कितना आया है? 3 आया है। और y इक्वल टू कितना आया बेटा? y इक्वल टू आया आपका कितना? 7। y इक्वल टू कितना आया है? 7 आया आपका। तो y इक्वल टू यहां से मिला है आपको 7। ठीक है, तो y इक्वल टू 7 मिला है, तो हम क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू, x क्या था? नंबर ऑफ द बॉयज। तो हेंस नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा? हेंस नंबर ऑफ द बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज जो बना बेटा, नंबर ऑफ बॉयज कितना था? वो x था हमारे लिए। और x की वैल्यू कितना आई बेटा? 3। यानी कि जो बॉयज की संख्या है क्लास में, उस क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले जो बॉयज की संख्या वो कितना है? 3 है। एंड नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स कितना है? नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? नंबर ऑफ गर्ल्स आपका y था बेटा, और y इक्वल टू कितना आया? y इक्वल टू कितना है? 7। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट टोटल जो 10 थे, उनमें से 3 आपके बॉयज थे और आपका 7 क्या थी बेटा? गर्ल्स थी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आपका सॉल्यूशन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट ये रहा। 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति था, उसने 5 पेंसिल परचेज करी और 7 पेन लिया, तो उन दोनों का टोटल मिला के जो कॉस्ट बनी वो कितनी बनी बेटा? वो 50 रुपीज बना। क्लियर है? वेयर एज 7 कॉस्ट ऑफ द 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टूगेदर 46 रुपीज। यानी कि 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कॉस्ट है वो 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ द 1 पेन। यानी कि आपको एक पेंसिल और एक पेन की क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है। चलते हैं बेटा। let cost of each pencil x। उस पेंसिल की कॉस्ट कितनी मान ली बेटा? x रुपये मान लिया। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ ईच पेन, उसका कितना कॉस्ट रख लिया बेटा, y। क्लियर है ना? यानी कि x रुपए जो है वो किसका है, एक पेंसिल की कॉस्ट है, और y रुपी है वो किसका है बेटा, y रुपी किसका है, ठीक है, वो आपका पेन का है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो केस बन रहे हैं। फर्स्ट केस क्या है कि 5 पेंसिल खरीदी, यदि 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपए है तो 5 पेंसिल की कितनी होगी बेटा, 5x होगी। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, 5x ये किसकी हो गई बेटा, 5 पेंसिल की कॉस्ट हो गई। 7 पेन्स, एक पेन आपका y रुपए का है, तो बेटा 7 पेन कितने होंगे, 7y के, और टोटल टुगेदर दोनों मिला के टोटल कितने का है बेटा, 50 रुपए का। टोटल कितने का है, 50 रुपए का है। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड क्या कह रहा है, 7 pencil, यदि 1 pencil, cost of 1 pencil या each pencil is x rupees, then cost of 7 pencil will be 7x plus cost of 5 pen will be 5y is equal to cost is 46 rupees। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम के को रिप्रेजेंट करने वाले दो लीनियर इक्वेशंस मिल चुके हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका क्या है, सेकंड इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम क्या करते हैं, इनकी टेबल जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा हमारे लिए, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहां से मैंने 7y रखा तो मेरे को कितना मिलेगा बेटा, 50 माइनस 5x, देन y विल बी 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, सेवन हो जाएगा। तो चलते हैं यहां से इसकी टेबल बनाएंगे। तो टेबल क्या बनेगी, रख लेते हैं बेटा, पहले ऐसे करते हैं, कुछ वैल्यू रख लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू, मैंने रख दिया 10, व्हेन x इज इक्वल टू 10, देन चेक करना बेटा y क्या मिलेगा, y आपको मिलना है 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो क्या मिला बेटा, 50 माइनस 50 अपॉन 7। 50 माइनस 50 क्या हो जाएगा बेटा, 0, तो ये मिल जाएगा मेरे को 0 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू कितना, 0। तो यहां से एक पॉइंट मिल के आया आपको कितना, x यदि 10 था तो ये कितना हो गया बेटा, y इक्वल टू कितना मिला है, 0। ठीक है, एक पॉइंट तो मिल गया मेरे को। ये सेकंड पॉइंट क्या मिलना है, और रख लेते हैं, यदि मैं 3 रख लेता हूं बेटा, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 7, 50 माइनस 15 अपॉन 7 35 अपॉन 7 इज इक्वल टू 5। तो यहां से मेरे को जो पॉइंट मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा, 3 और 5। तो इस तरीके से यदि आप टेबल रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में इन पॉइंट्स को डिनोट करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से लेके जाएंगे बेटा, x इक्वल टू जब आपके पास 10 था बेटा, x इक्वल टू कितना था, x इक्वल टू जब 10 था आपके पास, तो y आपको वैल्यू कितनी मिली थी बेटा, y मिला था 0। जब x इक्वल टू आपके पास कितना था बेटा, 3, तो y इक्वल टू कितना मिला था बेटा आपको, 5। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट जो आपका इक्वेशन था उसके लिए आपको सॉल्यूशन टेबल मिल चुकी है। ठीक है ना,
अब चलते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन क्या था, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। फॉर इक्वेशन सेकंड क्या था बेटा, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो यहां से मैं 5y रखना चाहूं बेटा, तो 5y मिलेगा तो कितना मिलेगा, 46 माइनस 7y, सॉरी 7x। तो 5y यदि मैं निकालूंगा, यहां से y निकालना होगा, तो y वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, 46 माइनस 7x अपॉन कितना बेटा, 5। ठीक है, एक बार और रीचेक कर लेते हैं। 7x प्लस 5y इक्वल टू, ठीक है चलते हैं। तो ये यहां से अब मेरे को कोई भी दो सॉल्यूशन, कम से कम मिनिमम दो सॉल्यूशन आपको चाहिए इसके, तो क्या रखेंगे बेटा, x और y की वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। x वैल्यू रखिए। हम वैल्यू इस तरीके से रखते हैं कि मोस्ट ऑफ केस में हमको जो सॉल्यूशन मिले या x और y के जो कोऑर्डिनेट आए वो लगभग लगभग होल नंबर आ जाए। यदि नहीं आ रहे हैं तो फिर वो एक अलग बात है, रखनी तो हमें होगी कुछ ना कुछ वैल्यू। ठीक है ना, तो चलते हैं यहां से रखने के लिए क्या मिलता है मेरे को। सबसे पहले यदि मैं इस जगह पे x इज इक्वल टू 3 रख दूं, x इज इक्वल टू क्या रख दो बेटा, 3, तो देखना y इक्वल टू क्या मिलने वाला है, y इक्वल टू मिलेगा 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई कितना बेटा, x वैल्यू 3 आपने रखी है, डिवाइडेड बाई कितना, 5। क्लियर है, तो ये 46 माइनस 21 अपॉन 5, 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। तो यहां से आपको एक पॉइंट मिला जिसके कोऑर्डिनेट क्या क्या मिलेंगे बेटा, 3,5। ये यदि आपने 3 रखा है तो कितना आया है, 5 आया है। क्लियर है, सेकंड पॉइंट और रख लेते हैं हम। तो सेकंड पॉइंट यदि मेरे को रखना है, when x is equal to -8, then y is equal to 46, प्लस का रख लेते हैं बेटा, प्लस का रख लेते हैं, ठीक है, उससे ठीक रहेगा। तो प्लस का रखेंगे, तो 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 5, 46 माइनस 56, 8 7 या 56 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू -10 अपॉन 5 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, 8 और कितना मिलेगा आपका, -2। तो यहां से जो पॉइंट मिला वो मिला 8 और -2। ठीक है, तो इसके लिए जो टेबल बनेगी, ठीक है, तो इसके लिए टेबल क्या बनेगी, यहां से जो दो पॉइंट बने हुए हमारे पास, तो इसके लिए टेबल, इक्वेशन सेकंड के लिए x 3 था तो y की वैल्यू कितनी मिली थी बेटा आपको, 5। ठीक है, और सेकंड क्या था, x इज इक्वल टू जब आपको आपने 8 रखा था तो आपको वैल्यू कितनी मिली बेटा, -2। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे बेटा, इन पॉइंट्स को हम कहां करेंगे, प्लॉट करेंगे, कहां बेटा, ग्राफ पर। ठीक है ना, कहां प्लॉट करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो चलिए, तो मैं यहाँ ग्राफ आपके लिए बना रहा हूं। एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, मैक्सिमम
x जो है बेटा वो कितना 8 गया है, तो मैं इधर 8 पॉइंट रख लेता हूँ यूनिट डिस्टेंस पर, 1 2 4 5 6 7 8। इसी तरीके से आप 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने यूनिट डिस्टेंस पर लगभग लगभग, ठीक है, ये आपके प्लॉट कर दिए हैं। अब हमें इन पॉइंटों को प्लॉट करना है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन था उसके सॉल्यूशन जो पॉइंट मिले थे वो कौन था, tan 0। अच्छा, x की tan और है तो 10 तक चलेंगे बेटा, x 10 है और ये 3 5 है, तो 8 9 और 10 कर लेते हैं बेटा, 9 एंड 10। तो tan 0 जो पॉइंट होगा, 10 और 0 जो पॉइंट होगा बेटा वो होगा ये वाला, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, 10 0 को। ठीक है, ये 10। दूसरा पॉइंट था 3 5, तो 1 2 3, या लिख लेते हैं नंबरिंग को हम इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से आप ऊपर भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से, और नीचे भी -2 -3 -4 -5 6 8 7 8। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए, सेकंड पॉइंट था 3 और 5। सेकंड पॉइंट था बेटा हमारे क्या, 3 और 5। तो x पर 3 है प्लस था और y पर 5, तो 3 और 5 कहाँ मिलने वाला बेटा, तो 3 से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो 3 से आप परपेंडिकुलर, ये वाली 3 है, ठीक है, और 5 वाला ये आएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यहाँ जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे बेटा, 3,5 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट आए हैं। ठीक है ना, फर्स्ट लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट आए हैं। ठीक है, और इनको यदि मिला दिया जाए तो मिलाकर एक लाइन ड्रॉ की जाएगी बेटा, तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगी फर्स्ट इक्वेशन को। किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन को। जो इक्वेशन क्या था, आपके पास था इक्वेशन 5x, ये रिप्रेजेंट कर रही है बेटा किसको, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, प्लस 7y इज इक्वल टू 50 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड चलते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट को रखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था बेटा, 8 - 2, 8 - 2। तो यहाँ पे बेटा आपका 8 ये रहा, x एक्सिस पे 8 और y पे क्या है, -2 है, तो x एक्सिस के बिलो आप 2 यूनिटी कवर करेंगे तो आपका पॉइंट मिलेगा बेटा इधर, 8 और -2, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 8 - 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और सेकंड क्या था बेटा, सेकंड है आपके पास कौन है, सेकंड है आपके पास 3 और 5। ठीक है, तो 3 और 5 तो यही वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, 3 और 5 यही वाला पॉइंट हो गया। तो इन दोनों पॉइंटों से भी हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इन दोनों पॉइंटों से होके जाने वाली एक लाइन ड्रॉ की, ये वाली लाइन निकल गई। ठीक है, इसे आगे और इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो ये सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि आपका क्या है बेटा, सेकंड इक्वेशन 7x प्लस 5y, 7x 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना है बेटा, इक्वल टू था 46। ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं, हमने दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन, दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन है उनको ड्रॉ कर लिया है। उनको क्या कर लिया बेटा, ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन। सॉल्यूशन क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन। तो ये दोनों लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं आपके पास किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, इधर 3,5। ठीक है, किस पर इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइनें एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। यदि इस जगह पे हम कोऑर्डिनेट चेक करें
तो x की वैल्यू 3 है और y इक्वल टू कितना बेटा 5, x इक्वल टू कितना है 3 और y इक्वल टू कितना है 5। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं बाय ग्राफिकली x इज इक्वल टू जो सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, x था आपका 3 यूनिट, तो x इज इक्वल टू कितना मिला 3 एंड y इक्वल टू कितना मिला बेटा, y कितना था आपके पास 5। ठीक है, y कितना था 5। इस पॉइंट इस जगह पे जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 3,5। तो इसका मतलब जो 3 है वो x वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेटा जो y है यानी कि 5 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है y को। तो इसका मतलब x इक्वल टू आपका 3 आ गया और y इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। अब x क्या था बेटा, x था कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। तो हेंस कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल कितनी होगी बेटा, वो आपने x रखी थी बेटा, x वैल्यू कितनी आ गई, एक पेंसिल कितने रुपए की आपके पास 3 रुपए की। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच पेन, ईच पेन वो कितना था बेटा, आपने y रुपए लिया था, तो y का y वैल्यू कितना है, यानी पेन जो है बेटा वो कितने का है 5 रुपए का आपके पास पेन है। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। On comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of the linear equation, यानी कि आपको यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, इसका मतलब 2 इक्वेशन दे रखे हैं, इक्वेशन फर्स्ट ये रहा आपके पास और इक्वेशन सेकंड ये रहा। ठीक है, और यहाँ से इन रेशियो को, कौन कौन से रेशियो बेटा, a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 को, ठीक है ना, इनको चेक करके कंपेयर करके आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि लाइन कैसी है, लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, या लाइन पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। ठीक है ना, लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, या आपकी कैसी है इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये आपको चेक करना है। ठीक है ना, तो चलते बेटा फर्स्ट इक्वेशन के लिए, यदि मैं यहाँ पे चेक करूं a1 कितना बेटा, a1 कितना है, a1 है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है 5। b1 कितना है बेटा, b1 होता है y का कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट होगा तो कितना बेटा -4। ठीक है, और c1 कितना है बेटा, c1 कितना है 8, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है ना, तो वो कितना है प्लस का 8 है। एंड a2 कितना है, a2 क्या है बेटा, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो होगा वो आपका क्या होगा बेटा a2। b2 कौन होगा बेटा, सेकंड इक्वेशन का जो y का कोफिशिएंट होगा वो आपका b2 होगा, इसका मतलब 6। और c2 क्या होने वाला बेटा, c2 है आपका कितना, कांस्टेंट टर्म जो रह गया वो कितना है -9। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है इनका। तो रेशियो निकालेंगे तो a1 by a2 चेक करना, a1 by a2 कितना रहा बेटा 5/7। ठीक है, b1 by b2 चेक करना, b1 by b2 चेक, b1 by b2 कितना हमारे पास -4y, b1 by b2 आया -4/6। यदि इसे सिंप्लीफाई भी करें तो कितना मिलेगा, -2/3। 2 से मैंने कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो मेरे को मिला कितना -2/3। तो हम थर्ड को भी हम आगे चेक कर लेंगे, निकाल लेंगे रेशियो, लेकिन हम यही चेक कर पा रहे हैं कि a1 by a2 तो है 5/7 और b1 by b2 कितना है बेटा हमारे पास -2/3, b1 by b2 कितना है -2/3। तो
A1 बाई जो A2 है वो डज नॉट इक्वल टू है बेटा किसके, B1 बाई B2 के, ठीक है, क्योंकि A1 बाई A2 कितना है 5/7 और ये कितना है -2/3, तो 5/7 और 2/3 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है, तो A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो इसका मतलब क्या है, जो लाइन होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, ठीक है ना। लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, ठीक है ना। कहने का मतलब फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन और सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन, इन दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन क्या करेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगे ऑन ग्राफ, ठीक है, ग्राफ पर वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे, जिस तरीके से जस्ट हम यहाँ देख पा रहे थे कि यहाँ ग्रीन वाली लाइन है और एक रेड वाली लाइन है, ठीक है, पिंक, तो ये क्या कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो सिमिलरली यदि मैं इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ पर, इन दोनों इक्वेशन की लाइन को ग्राफ पर यदि प्लॉट करूंगा, ड्रॉ करूंगा, तो वो क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। सिमिलरली यहां चेक करते हैं, यहाँ आपके पास दो इक्वेशन दे रखे हैं, इक्वेशन फर्स्ट ये रहा आपके पास, इक्वेशन सेकंड ये रहा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में यदि देखना चाहें तो A1 कितना है बेटा आपका पास 9, B1 कितना है आपके पास 3, C1 आपके पास 12 है, ठीक है। A2 कितना है 18, B2 कितना है 6, C2 कितना है 24, ठीक है। रेशियो निकालते हैं, तो A1 बाई A2, A1 बाई A2 यदि मेरे को लिखना होगा तो क्या होगा बेटा 9/18, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। सिमिलरली B1 बाई B2 मेरे को फाइंड करना होगा, वो कितना होगा बेटा 3/6, 3/6, तो ये भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कितना है बेटा 1/2, एंड C1 बाई C2 तो क्या है बेटा 12/24, ठीक है, तो 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, इट मींस 1/2। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि A1 बाई A2 की भी वैल्यू 1/2 है, B1 बाई B2 भी 1/2 है और C1 बाई C2 भी क्या है बेटा 1/2 है, ठीक है ना। Here clearly we observe that A1 by A2 is equal to है B1 by B2 also equal to C1 by C2, ठीक है। और इस केस में यदि if A1 by A2 equal B1 by B2 equal C1 by C2, यदि ये केस हमारे पास बन रहा है तो इस केस में क्या कहती है कि जो लाइन होंगी वो क्या होंगी बेटा, कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन, कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है ना। तो लाइन कैसी होंगी बेटा, कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, यदि फर्स्ट लाइन ये है, यानी फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन ये है, तो सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन भी इसी लाइन के ऊपर ही कंप्लीटली क्या करेगी, लाई करेगी, यानी कि कितने सॉल्यूशन बनेंगे इस केस में, इनफाइनाइटली हर पॉइंट पर एक दूसरे के ऊपर लाई करेगी, तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइन कैसी होगी बेटा, कोइंसिडेंट होगी। चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ भी आपके पास बेटा दो इक्वेशन दे रखे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, सेकंड आपके पास ये रखा। तो फर्स्ट इक्वेशन में यदि देखना चाहें तो A1 कितना है बेटा, x का कोफिशिएंट जो कि आपका 6 है, B1 कितना है -3 है, y का कोफिशिएंट होगा जो फर्स्ट इक्वेशन में, और C1 कितना है बेटा, वो आपका कितना है 10। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, A2 को, तो A2 कितना है आपके पास 2 है,
B2 कितना है y का मतलब सॉरी B2 क्या है y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट माइनस वाई लिखा हुआ है, तो माइनस वाई को क्या लिखा जा सकता है बेटा -1 मल्टीप्लाई कितना y, तो y का कोफिशिएंट कौन बनेगा यहाँ -1 बनेगा, ठीक है, तो कितना होगा -1 एंड C2 कितना है बेटा आपके पास, ये आपका 9 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं, A1 by A2 इक्वल टू 6/2, यदि मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 3, B1 by B2 यदि मेरे को फाइंड करना होगा तो वो कितना होगा बेटा -3/-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ बेटा, वो भी कितना हो गया 3, एंड मेरे को निकालना है C1/C2, तो वो कितना मिला बेटा 10/9, ठीक है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो इतना ही रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है कि A1/A2 की जो वैल्यू है बेटा वो A1/A2 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, B1/B2 की वैल्यू भी कितनी है 3, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, बट C1/C2 डज नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हो रहा है, here A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 का, बट डज C1/C2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 और A1/A2 के, ठीक है, कहने का मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, इस केस में क्या होती है बेटा, लाइन कैसी होती है, लाइंस आर पैरेलल, कैसी लाइन होंगी बेटा पैरेलल होंगी, इसका मतलब यदि मैं फर्स्ट लाइन को फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन को यदि मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, मान के चलिए फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट, जो सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी वो लाइन भी ग्राफ पर जस्ट इसके पैरेलल होगी, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है लेकिन जस्ट इसके क्या होगी पैरेलल होगी, ठीक है ना, तो ये सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन वो कैसी होंगी पैरेलल होंगी, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और रेगुलर वीडियो और सॉल्यूशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।